आपके मरने के बाद शबे बारात को लोग हलवा बना करके आपके नाम बख्श देंगे, आपकी मगफरत हो जाएगी। बड़ा शॉर्टकट बना लिया लोगों ने जन्नत में जाने का। आज आप देख लीजिए हमारे कितने भाई हैं कब्रिस्तान में जाकर के अपने मुर्दों के लिए मगफरत की दुआएं कर रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं। इशा की नमाज में पढ़ के निकला, देखा बहुत सारे लोग खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। शॉर्टकट है ना, आसान तरीका है। आज के ज़माने में खाना ना खाना पड़े, लोग चाउमीन खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं। फास्ट फूड का ज़माना है, हर चीज़ में हमें फास्ट चाहिए। जन्नत में जाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस शबे बारात में, रात में, साल में एक बार जाग लो, बस सारी साल भर का मामला ख़त्म हो गया। मेरे प्यारे साथियों, आज की रात की कोई भी फजीलत किसी सही हदीस से साबित नहीं है। 15 शाबान की रात में अल्लाह के नबी से कोई इबादत साबित नहीं है। 15 शाबान का रोज़ा भी अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी ने मना किया है कि 15 शाबान के गुजरने के बाद फिर रोज़ा न रखा जाए, ताकि रमज़ान के लिए आपके बदन के अंदर ताकत मौजूद रहे, रमज़ान के लिए आपके बदन के अंदर एनर्जी मौजूद रहे। अगर आप नफिल रोज़ा रखते भी हैं तो भी आप 15 शाबान के बाद रोज़ा न रखा करें। ओ लोगों, आज हमारा बेड़ा गर्क कर दिया बिदातो खुराफात ने। 4 झंडे जहां पे लग गए वहां पे सजदा करना शुरू कर दिया। कितने ऐसे झंडे हैं और कितने ऐसे कब्रें और मज़ारें हैं जहां पर आज मर्दों और औरतों के सजदा करने वालों की लाइन लगी है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कितनी सच्ची बात कही थी, सारा काम अगर गैर मुस्लिम करता है तो वो काफिर है, मुशरिक है, और वही काम अगर मुसलमान करता है तो तुम पक्के मुसलमान कैसे हो सकते हो। मौलाना हाली कहते हैं, करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। वही काम गैर मुस्लिम करता है तो हराम है, मुशरिक है, वो काफिर है, और वही काम हम और आप करते हैं तो इस्लाम है। मेरे प्यारे साथियों, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता है। इस्लाम सीधा रास्ता बताता है, या तो इस्लाम के अंदर तौहीद है, और अगर तौहीद नहीं है तो फिर शिर्क है। इस्लाम के अंदर मिलावट मत करो मेरे प्यारे साथी। आज बिदात और खुराफात ने मुसलमानों का क्या हाल कर दिया है। शबे बारात का एक त्यौहार बना लिया गया, रात रात भर आतिशबाजी हो रही है। ये अकीदा रखा जाता है कि साहब जंगे ओहद में अल्लाह के नबी का दांत टूट गया था और आपने हलवा खाया था, इसलिए हम हलवा खा रहे हैं। अच्छा चलो मान भी लेते हैं कि अल्लाह के नबी ने हलवा खाया था, तो दांत जब टूटता है तो जाहिर है कि हलवा कौन सा खाया जाएगा, जो बिल्कुल मुलायम हो। यहां तो माशाल्लाह एक से एक बिल्कुल टाइट, बिल्कुल जो है मजबूत हलवे खाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये हलवा खाने के लिए ये कहानी गढ़ी गई है। जंगे ओहद शव्वाल के महीने में हुई थी और आप शाबान की 15 तारीख को हलवा खा रहे हैं, इसका मतलब कि ये कहानी आपने बनाई हुई है। जैसे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों क्या ये अकीदा रखा जाता है, मरने के बाद मरने वाले बाप दादा की रूहें कौवे की शक्ल में आती हैं, वो अपने मकान की छतों पर अपने मुर्दों के लिए, अपने बाप दादा के लिए कौवों को खाना खिलाते हैं। सेम वही अकीदा हमारे मुसलमान भाइयों के यहाँ भी आ गया और 15 शाबान की रात अपने मुर्दों के लिए हमने हलवा पका करके उनको सवाब पहुंचाना शुरू कर दिया। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जब एक इंसान मर गया तो मरने के बाद उसकी रूह कभी दुनिया में नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती।
अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। जब मौत का टाइम आता है, बंदा कहता है कि अल्लाह मुझे तू एक बार दोबारा दुनिया में भेज दे, एक मौका और दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, आय अल्लाह मैं वादा करता हूँ कि मैं नेक अमल करूँगा, मैं ऐसा अमल करूँगा जिससे तू राज़ी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। आँख खुली भी तो कब खुली? मरने के बाद आँख खुली। मरने के बाद इंसान कहता है कि अल्लाह एक चांस और दे दे। इसलिए नहीं कि बेटी की शादी करना है, इसलिए नहीं कि मकान अधूरा है, मकान बनवाना है, टाइल्स बिछवाना है, इसलिए नहीं कि बिजनेस का सेटअप करना है। आय अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। मेरे बंदे ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता। मेरे बंदे मरने के बाद तुझे अब दोबारा कोई चांस मिलने वाला नहीं है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। अब क़यामत तक तुझे इस कब्र के अंदर रहना है, यही हिसाब व किताब देना है, यही तुझसे सवाल व जवाब होगा और अपने अमल के हिसाब से तुझे क़यामत तक यही ज़िंदगी गुजारना है। हाय हाय, मरने के बाद किसी की रूह लौट करके नहीं आती मेरे भाई। लेकिन हम कितने नादान हैं, अपने हाथों से जनाजा उठाते हैं, अपने हाथों से अपने मुर्दों को कफनाते हैं, दफनाते हैं, और यह भी महसूस करते हैं कि मरने के बाद बेटा बाप के किसी काम का नहीं है। भाई बाप से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बाप के इंतकाल पर हम आंसू बहाते हैं, बाप को कफनाते हैं, कब्र में ले जाकर के दफना देते हैं। उसके बाद बाप के साथ कब्र में क्या मामला हो रहा है या तो हमारा बाप जानता है या अल्लाह जानता है, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बंदे का इंतकाल होता है, यतबउल मय्यित सलासतुन, इंसान के मरने के बाद तीन चीजें उसके साथ होती हैं, मालुहु व अहलुहु व अमलुहु। एक तो इंसान का माल होता है, एक इंसान की फैमिली होती है, और एक इंसान का अमल होता है। माल तो मरते ही दूसरों का हो जाता है, इंतकाल हुआ माल दूसरों का हो गया। जिस माल के लिए आज इंसान जुआ खेल रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है, सट्टाबाजी कर रहा है, हराम चीजों की खेती कर रहा है, दूसरों का हक मार रहा है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, मरने के बाद न कोई ज़मीन आपके साथ जाने वाली है, न कोई प्रॉपर्टी आपके साथ जाने वाली है, न कोई कैश रकम आपके साथ जाने वाली है। आपके तो कफन के कपड़े में भी कोई पॉकेट नहीं होगा, बगैर सिला हुआ कफन का कपड़ा होगा। उस कफन के कपड़े में आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते। खाली हाथ, माँ के पेट से पैदा हुए थे, खाली हाथ आए थे, दुनिया में आए थे तो रो रहे थे और सब लोग हंस रहे थे। आज तुम जा रहे हो और दुनिया रो रही है। यही दुनिया का दस्तूर है मेरे प्यारे साथियों। माल आपके मरते ही नाता तोड़ देता है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दूसरी चीज है अहलो अयाल, फैमिली। फैमिली थोड़ा बहुत साथ देती है। मरने के बाद आपकी फैमिली आपके ऊपर आंसू बहाती है, आपके ऊपर रोती है। बीवी आपकी रो रही है, बच्चे आपके रो रहे हैं, भाई बंधु आपके रो रहे हैं। लेकिन कितने दिन वो रोएंगे, कितने दिन वो रोएंगे? 3-4 दिन के बाद वो भी आपको भूल दे जाते हैं। बीवी 4 महीना 10 दिन तक अपने शौहर की इद्दत गुजारती है, उसके बाद बीवी की जिंदगी भी नॉर्मल हो जाती है। बच्चे अपने बाप को याद कर करके रोया करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद बच्चे भी अपने बीवी बच्चों में मगन हो जाते हैं। कौन किसको याद रखता है मेरे भाई? मरने के बाद कुछ दिन तक लोग याद करते हैं, उसके बाद कोई किसी को याद नहीं करता है। घर वाले भी बस इसी हद तक साथ देते हैं कि आपको कफना देते हैं, दफना देते हैं। अगर उसके बाद अगर कोई चीज़ आपके कब्र में काम आ रही है और अल्लाह के यहाँ काम आएगी, तो वह आपका अमल काम आएगा, आपकी नमाज काम आएगी, आपका रोज़ा काम आएगा, आपकी ज़कात काम आएगी, आपकी तिलावत काम आएगी, आपका सदका खैरात काम आएगा, आपका ईमान काम आएगा, आपका तकवा काम आएगा। कब्र में कोई पैसा काम नहीं आएगा, कोई धन दौलत काम